द क्रैंकी मको यानी कि एक प्रकार का सनकी तोता। मैं आज इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैनी डिफरेंट एनिमल्स बर्ड एंड इवन रेप्टाइल्स आर केप्ट एज पेट यानी कि विभिन्न तरह के जानवर, पक्षी और यहाँ तक के सरीसृपों को भी पालतू बनाया गया है। डॉग्स आर पॉपुलर पेट यानी कि जो डॉग है ना वो काफ़ी लोकप्रिय पालतू है। एस दे आर फ्रेंडली क्योंकि वे जो डॉग है ना वे काफ़ी मिलनसार होते हैं। एंड आर गुड कंपनी और वो लोगों को अपना अच्छा संगत प्रदान करते हैं। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन यानी कि खासकर बच्चों को। सम पीपुल हैव कैट्स एज पेट यानी कि कुछ लोग बिल्ली को पालतू बनाना पसंद करते हैं। बिकॉज क्योंकि कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट यानी कि जो बिल्ली है ना वो काफ़ी स्वतंत्र होती है। इस कारण से कुछ लोग बिल्ली को पालतू बनाना पसंद करते हैं। पैराकिट्स कैन बी ट्रेन टू टॉक यानी कि जो पैराकिट नामक जो तोता होता है ना उसको बोलने के लिए ट्रेंड यानी कि सिखाया जाता है। इन ओल्डर डेज यानी कि पुराने दिनों में सेलर एंड पायरेट्स यानी कि नाविक और जो डाकू है ना हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन द सी यानी कि जो अपना अधिकतर समय समुद्र में ही बिताते थे। कौन? तो डाकू और नाविक। यूज टू कीप पैराकिट्स एज पेट्स यानी कि तब वे पैराकिट को पालतू बनाना पसंद करते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए सेलर यानी कि ये जो कहानी है ना एक नाविक की कहानी है एंड हिज पेट और उसके पालतू की ए मको जिसका नाम मको है। ओल्ड सेलर जॉनी जे लव्ड द सी यानी कि जो एक पुराना नाविक जॉनी जे है उसको समुद्र से उसको काफ़ी प्यार था। फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12 यानी कि जब वो 12 साल का हुआ ही स्टार्टेड सेलिंग तब उसने नौकायन शुरू कर दिया। सिंस देन यानी कि तब से इट हैज़ बीन 66 ईयर यानी कि तब से वो 66 साल का हो गया है नौकायन करते करते। ही हैड सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि उसने पूरे विश्व में नौकायन किया है यानी कि उसने अपना नौकायन करते हुए पूरे विश्व का उसने चक्कर काटा है। ही हैड सीन मैनी कंट्रीज यानी कि उसने कई सारे देशों को घूमा है और देखा है। बट द सी वॉज हिज होम लेकिन जो समुद्र है ना वो उसका क्या है? घर था। ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड यानी कि उसको ज़मीन पर रहना पसंद नहीं था। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय के लिए उसको ज़मीन पर रहना पसंद नहीं था। किसको? तो जॉनी जे को। ही हैड ए स्मॉल कैबिन ऑन एन आइसलैंड यानी कि उसका एक द्वीप पर गुआना के द्वीप पर एक छोटा सा केबिन यानी कि एक छोटा सा घर था। वेयर ही चूज टू स्टे इंस्टेड यानी कि जहाँ वो पसंद करता था इंस्टेड यानी के बदले में विथ हिज फैमिली यानी कि अपने फैमिली के बिना वो उस गुआना आइसलैंड के केबिन में रहना पसंद करता था। विच लिव्ड ऑन ए नियर बाई आइसलैंड यानी कि जो उनके परिवार के पास ही में एक द्वीप था। जॉनी जे हैज़ हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स यानी कि जॉनी जे का काफ़ी सालों से केवल एक ही मित्र था, क्रेजी कूट। एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक ए मैन बट विथ ए वेरी ओड शीकिंग टोन यानी कि जो क्रेजी कूट है ना उसको आदमी की तरह बोलने के लिए जाना जाता था लेकिन वो एक अजीब चीखने वाले सुर में वो बोलता था यानी कि जो क्रेजी कूट है ना एक अजीब सा चीखने वाले सुर में लोगों से वो बात करता था। क्रेजी कूट एंड जॉनी जे बोथ लव्ड द सी यानी कि जो क्रेजी कूट और जॉनी जे है ना दोनों को समुद्र काफ़ी पसंद था यानी कि वे दोनों समुद्र से प्यार करते थे। एंड लाइक ऑल द सेलर्स इंजॉयड देयर ओन कंपनी यानी कि दूसरे नाविकों की तरह वे एक दूसरे के साथ वे पसंद करते थे क्रेजी कूट और जॉनी जे। बट वाट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल लेकिन क्रेजी कूट को क्या खास बनाता था? वाज डैट ही वॉज ए मको इसका कारण था क्योंकि वो एक मको था। एक काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरोट यानी कि जो उत्तरी अमेरिकी देशों में जो तोता पाया जाता है उसी के एक प्रकार का मको था क्रेजी कूट। हिज
प्लमेज एंड टेल फीदर वेयर स्कारलेट इन कलर, यानी कि उसके पंख और उसका जो पूंछ है ना वे लाल चमकीले लाल रंग के थे। द रम्प ऑफ लाइट ब्लू, यानी कि जो उसका दुम था वो लाइट ब्लू रंग का था। एंड द अपर विंग ऑफ येलो, और उसका जो ऊपरी पंख पीले रंग का था। मको आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक, यानी कि जो मको है ना वो काफ़ी चतुर चालाक और बुद्धिमान होते हैं और उनको बोलने के लिए सिखाया जाता था। यानी कि मको काफ़ी बुद्धिमान पक्षी है और उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है। क्रेजी कूट हैड ए बैड टेम्पर, यानी कि जो क्रेजी कूट एक खराब मिजाज का था। एंड व्हेन इरिटेट, यानी कि जब वो चिढ़ जाता था, ही वुड शाउट, तब वो चिल्लाने लगता था। ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन, यानी कि आदमी की तरह। ही लव्ड वाचिंग ओल्ड मूवीज, यानी कि वो पुराने फिल्म देखना पसंद करता था विथ जॉनी जे, यानी कि जॉनी जे के साथ क्रेजी कूट पुरानी फिल्में देखना पसंद करता था। एंड कुड इमिटेट साउंड ऑफ गन फायर, और वो बंदूक की आवाज़ को वो नकल करता था। कौन? तो क्रेजी कूट और जॉनी जे फिल्म देखते समय। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग फ्रॉम सम मूवी, यानी कि वो कुछ फिल्मों के जो संवाद होते हैं ना वे काफ़ी अच्छी तरह से वे दोनों बोलते थे फिल्म देखते देखते। अब आगे चलते हैं मूवी, यानी कि ही लव टू विसल, यानी कि उनको सीटी बजाना पसंद था। वेनिवर, यानी कि जब कभी ही सो ए गर्ल और ए वोमन, यानी कि जब कभी उनको लड़की और औरत दिखाई पड़ती थी, ही वुड विसल लाउडली, तब वे काफ़ी कसकर वे सीटी बजाते थे। एंड प्रिटेंड टू फेंट, और बेहोश होने का वे नाटक करते थे। कौन? द क्रेजी कूट और जॉनी जे। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड, यानी कि वे अपने पसंदीदा भोजन को वे बिकते थे। सनफ्लावर सीड, यानी कि जो सूरजमुखी का बीज था। थ्रू आउट जॉनी जे हाउस, यानी कि जॉनी जे के घर के अंदर सर्वत्र, यानी कि घर के अंदर सभी तरफ वो अपने पसंदीदा भोजन को फेंकना पसंद करता था। एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स, और वो चीज़ों के पीछे छुपना वो काफ़ी पसंद करता था क्रेजी कूट। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वेयर ए वेल मैच्ड पेयर, यानी कि जो जॉनी जे और क्रेजी कूट है ना वे काफ़ी मैच्ड, वे काफ़ी अच्छे जोड़े हो गए थे। स्टबबॉर्न एंड सोलेटरी, यानी कि वे जिद्दी थे और वे एकांत में रहना पसंद करते थे, वे ऐसे जोड़े बन गए थे। जॉनी जे ओल्डर सिस्टर मिस्सी में वाज नॉट फॉन्ड ऑफ मकाओ, यानी कि जो जॉनी जे की जो ओल्डर सिस्टर है ना वो मकाओ को पसंद नहीं करती थी। शी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वेयर स्टेइंग इन देयर होम, यानी कि वे जब जॉनी जे और क्रेजी कूट गुआना के द्वीप पर रहते थे तब वे उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आती थी। व्हेन नेवर मिस्सी में वाज अराउंड क्रेजी कूट, यानी कि जब कभी मिस्सी में क्रेजी कूट के पास रहती थी, ही वुड स्क्रीच एट हर, तब वो क्रेजी कूट मिस्सी में पर चिल्लाने लगता था। यानी कि जो क्रेजी कूट मिस्सी में पर चिल्लाता था, देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस सायरन, तब वो पुलिस के सायरन का वो आवाज़ निकालने लगता था। एंड गन शॉट, इसके बाद वो गोलियों की आवाज़ निकालता था। एंड लाफ लाउडली, और उसके बाद वो कस के हंसता था। कौन? था क्रेजी कूट। मिस्सी में एस यू इमेजिन वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कूट, यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मिस्सी में है ना वो क्रेजी कूट से काफ़ी प्रसन्न नहीं थी, कि आप सोच सकते हैं कि कैसे मिर्सी में क्रेजी कूट को पसंद नहीं करती थी। वन आफ्टरनून, यानी कि एक दोपहर मिस्सी में कम टू विजिट जॉनी जे, यानी कि एक दोपहर जो मिस्सी में है ना जॉनी जे से मिलने के लिए आती है। व्हेन शी डिड नॉट फाइंड हर ब्रदर, यानी कि जब उसको उसका भाई नहीं मिलता इन द हाउस, घर में, शी डिसाइडेड टू स्लीप, यानी कि तब वो सोने का फैसला करती है इन द पार्लर ऑफ सम टाइम, यानी कि पार्लर यानी कि एक छोटे से कक्ष में वो कुछ समय के लिए सोने के लिए वो डिसाइड यानी कि फैसला लेती है। सी इग्नोर्ड क्रेजी कूट, यानी कि वो क्रेजी कूट को नज़रअंदाज कर देती है। व्हेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन, यानी कि जब क्रेजी कूट पर कोई ध्यान नहीं देता है, ही वांटेड क्रेजी कूट स्टार्ट मटरिंग, यानी कि तब क्रेजी कूट
बड़बड़ाना शुरू कर देता है। एंड देन हाइड बिहाइंड सम बुक्स, और तब वो कुछ किताबों के पीछे जाकर क्रेजी कोट छिप जाता था। देन ए थीप क्लाइंब, यानी कि तब उसी समय एक चोर है ना, वो खिड़की से चढ़कर पार्लर के अंदर आता है। सी स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली, यानी कि वो शांति से चीज़ों को अपने थैले में रखना शुरू कर देता है। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वक अप मिसी, यानी कि वो नहीं चाहता था कि जो मिसी है ना वो जग जाए। बट द थीप डिड नॉट नो, लेकिन थीप को यह पता नहीं था क्रेजी कोट, अबाउट क्रेजी कोट, यानी कि क्रेजी कोट के विषय में। वाज हाइडिंग बिहाइंड द बुक, यानी कि जो किताबों के पीछे छुपा हुआ था। आउट ऑफ नाउ एयर, यानी कि कहीं भी नहीं। समवन शाउटेड, यानी कि कहीं से कोई चिल्लाता है। यू थीप, तुम चोर, यू किल मी, तुमने मुझे मार डाला। लीव मी अलोन, यानी कि मुझे अकेला तुम छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, यानी कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। यू गो टू जेल, यानी कि तुम जेल जाओगे। इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड ऑफ पुलिस सायरन, यानी कि इसके बाद वो पुलिस के सायरन की तरह ही वो आवाज़ निकालने लगता है। एंड गन शॉट, और गोलियों की आवाज़। सडनली, यानी कि अचानक। टेरिफाइड थीप, यानी कि जो अचानक है ना, ये सब होने के चलते जो चोर है ना वो घबरा गया। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया। एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन, यानी कि वो पत्थर की तरह घबराकर चुपचाप वो शांत खड़ा हो गया। द थीप जंप टू एस्केप, यानी कि जो चोर है ना भागने के लिए जंप, यानी कि कूदा। एट द सेम टाइम, यानी कि ठीक उसी समय। द सिस्टर शॉट अप, यानी कि जो उसकी बहन थी ना वो चेयर से उसको शॉट कर दी, यानी कि गोली मार दी। सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित होकर। द थीप ट्रिप्ड, यानी कि जो चोर है ना वो गिर गया। एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, और उसका जो सर है ना वो टेबल से टकरा गया। ही फेंटेड, यानी कि वो अब बेहोश हो गया। मिसी में देन कॉल्ड द पुलिस, यानी कि तब मिसी में पुलिस को बुलाती है। हु अरेस्टेड द थीप, यानी कि जो चोर को वो पकड़ लेती है। कौन? तब पुलिस। फीलिंग एक्सेप्टिंग ए बिंग सेव्ड, यानी कि अपने बचने की खुशी महसूस करते हुए मिसी में वेंट टू क्रेजी कोट, यानी कि मिसी में क्रेजी कोट के पास जाती है। क्रेजी कोट टू पेट हिम, यानी कि उसको पालतू बनाने के लिए मिसी में क्रेजी कोट के पास जाती है। बट वाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कोट डू, यानी कि चिड़चिड़ा रहने वाला क्रेजी कोट अब क्या करेगा? क्रेजी कोट सेड, यानी कि क्रेजी कोट बोलता है। यू थीप, तुम चोर। यू किल मी, तुमने मुझे मार दिया। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। यू गो टू जेल, यानी कि तुम अब जेल जाओगे। द पुलिस फ्रोज, यानी कि यह सुनकर जो पुलिस है ना वो काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। व्हेन दे हियर्ड, यानी कि तब जब वे सुनते हैं क्रेजी कोट को। एंड देन बरस्ट आउट लाफिंग, तब वे ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। दे अंडरस्टूड हाउ, यानी कि वे अब समझ गए थे कि कैसे मिसी में वॉज एबल टू स्केप अनहर्ट, यानी कि कैसे मिसी में बिना नुकसान के वो बच निकली। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जो भी वर्ड मीनिंग है उसको मैंने पेंसिल से टिक मार दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके रोक सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्लास 6 का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1।